के बाद आगे जब भगवान कन्हैया बढ़े ना तो आज सीधा पहुंच गए कहां पर, यहाँ पर वो धनुष रखा था और जहाँ पर धनुष रखा था, धनुष यज्ञ का प्रोग्राम था, वहीं पर भगवान कन्हैया पहुंचे। और जब भगवान कन्हैया पहुंचे ना तो भैया जो वहाँ का रक्षक था यानी रखवाल था, सरदार था, वहाँ पर रोक दिया। और जब रोका तो बोलने लगा सुनो ए भैया, आप अंदर की एंट्री नहीं है जब तक मैं नहीं कहूंगा। दामा ने कहा अभी कोई लाठी मारूंगा तुम्हारी खबड़ी फोड़ दूंगा, बिल्कुल सीरा की तरह कहेगी हाँ हो। जैसे ऐसा कहा तो दामा कहते हैं सुनो, दामा ने सुनकर वचन बिहसा पहरेगा, बोला कब से हो गए राजा को तुम्हारा। राजा बनने लगे हैं, गाय चराने वाले हैं और ग्वाले कह रहे कि मैं राजा हूँ। कब से बन गए हो तुम ऐसे अधिकारी? भगवान कहने लगे हे भैया, ऐसे गोप कुमारों को राजा किसने बनाया है? और जैसे भैया आगे बढ़े तो गोप जो वहाँ के पहरेदार थे उन्होंने रोका तो कहने लगे मुझे रोको मत, मुझे जाने दो। और जब भैया अंदर पहुंचे तब भैया जो धनुष रखा था उस धनुष में भागवत में लिखा है शोर न करो, मन हमारी तरफ रखो। बोले हनुमान महाराज की जय। कथा का भाव नहीं बन पाएगा फिर नहीं आनंद आएगा। ये बच्चों को शांत करो, एक बीच में बैठो। बिल्कुल शांत रहो, हम बताएंगे तुम बोलना, हमारी सुनो अपनी ना सुनाओ। बोली बाल कृष्ण लाल जैसे कहने लगे सुनो, भगवान कन्हैया कहने लगे हम लड़ने के लिए आप यहाँ नहीं है आपके पास। और भैया जब वहां को धनुष के पास पहुंचे, भागवत में लिखा है सुनो, आज जैसे टूटते ही बैठते हैं, कहते हैं इस तरह याद वे गति गमनित हुए महाधनुष के तीर। आज जहाँ पर महाधनुष रखा था भैया उस धनुष के सामने पहुँचते हैं। और धनुष कितना बड़ा है, भागवत में लिखा है सुनो कि 18 ताड़ बना धनुआ, ताड़ का धनुआ था और कि 18 ताड़ बना धनुआ। नाथ ने उठाया उंगली पर, झटका देकर लचकाया, कुछ झटका देकर लचकाया, कुछ देर नचाया उंगली पर।
थारा ताड़ बना धनुआ नाथ ने उठाया उंगली पर, कुछ देर नचाया उंगली पर, कुछ झटका दे कर लचकाया, कुछ लचकाया और कुछ झटका दिया और कुछ देर वह थारा ताड़ का जो धनुआ बना था विशाल, भगवान कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन के थे अपनी उंगली पर नचा रहे, और उंगली पर नचाने के बाद थोड़ा सा झटका दिया और झटका दिया तो भैया 2 खंडों में धनुष टूट गया। और जैसे भैया धनुष टूटा, भाई जैसे धनुष टूटना हुआ, कंस के जो सरदार थे, कंस के जो सैनिक थे, वीर थे, भगवान कन्हैया पर टूट पड़े। हाँ, मारो 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 इसको, जाने ना, यही है काल कंस का, मेरे सरदार मेरे सरकार का, मेरे राजा का कंस, यही है काल, अब इसको पकड़ो और इसको खत्म कर दो। भैया भागवत में लिखा है, क्या सुनो कि धनुष टूटते श्याम पर टूट पड़े खल, थोड़ा हमको देखा कर भैया, तुम तो अपने हम बैठे बड़े हम बैठे कि धनुष टूटते शाम पर टूट पड़े खलवीर, और धनुष खंड लेकर बढ़े यार श्याम रणधीर। आज जैसे खंड लेकर बढ़ते हैं भगवान, एक हाथ में उनका और एक हाथ में भैया बलदाऊ भैया कृष्ण भैया दोनों एक एक खंड को लेकर अंदर प्रवेश करते हैं। और जैसे अंदर खंड लेकर चलते हैं भैया, तो आज जितने भी कंस के सैनिक थे सबको भगवान कन्हैया ने निपटा दिया। थोड़ा संक्षिप्त में सुनिए, कथा भी सुनानी देखो, बच गए किससे उसको सुना रहे हैं। आज जैसे ही आगे खंड को लेकर बढ़ते हैं भगवान कन्हैया, भागवत में लिखा सुनो कि छल भर भय प्रभु ने किया उन सब का संहार, गए कंस दरबार में बचे खुचे सरदार। हाय दादा, जो 2 बालक आए हैं, हाँ वो तो ऐसा मार कर रहे हैं, ऐसा मार कर रहे हैं कि भैया किसी की लात नहीं लगने दे रहे हैं, जिसको मारते वही गिर जाता है, जिसको मारते वही चित हो जाता है। धन्य है भैया वो बालक। और जैसे कंस ने सुना, कंस की सिट्टी पिट्टी घूम, कंस सोचने लगा आ गया मेरा काल, अब लगता है मेरा प्राणांत तो ये भैया बचेगा नहीं। और जैसे बाबा के पास भगवान कन्हैया पहुंचे, बाबा को संदेश होना, भैया तुम तो कहना कुछ तुम बोले हो ना, अब तुम अति लीला बचा के चले पता नहीं कहीं का तुम मारे कहीं का उबारे, अति लीला तुमका करे नहीं बताया नहीं भैया। हमने कहा था नगर देखने जाओ, और नगर देखने में किसी से बोलना नहीं, और तुम तो अति बड़ी लीला बचाए हो, धन्य हो। आओ फिर सुबह होता है, और सुबह होने के बाद फिर जब जैसे ही वहाँ जाते हैं तो भैया एरावत हाथी होता है जिसको इतनी मदिरा पान करा रखा है, इतनी मदिरा पान करा रखा है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, और जब कुछ दिखाई नहीं देता है तो भैया उस एरावत हाथी का जो पील वाला होता है वो भी मदिरा के मस्त रहता है, वो मानता नहीं। भगवान के 2 हाथ होते हैं, 2 हाथ में काम तमाम हो जाता है, और हाथी को सूंड को पकड़ा और भगवान ने नचाया और दोनों दांत उखाड़े और हाथी को आसमान में फेंक दिया। और जैसे आसमान में हाथी को फेंका भैया वही उड़ता रहा। लिखा है एक दांत भगवान कन्हैया ने लिया और दूसरा दांत जानते कौन है? बलदाऊ भैया। अरे आवा है मामा काल कुमार। अब तुम बच्चों के नहीं सुनो,
कि दोनों दांत उखाड़ कर गज का उद्धार। और भैया सुनो कि ठुमरी से आगे बढ़े जादवपति असुरकार। जैसे आगे बढ़े देवरी से भैया हाय दादा सबके सब मुष्टि चारों इत्यादि महाबली सब टूट पड़े। कंस कहा लगा था अब का देख रहे हो, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब तुम लड़ोगे। मुष्टि चारों से कहता जाओ और मेरे काल को खत्म कर दो। और जैसे काल को खत्म करने के लिए टूटते हैं भैया, बलदाऊ भैया एक मुक्का का प्रहार करते हैं, वही धरती में घुस जाता है। और जो बच्चे हैं भगवान हल्का प्रयोग कर देते हैं। हाँ जैसा हल चला बिल्कुल जैसे सलामत चल सब इतना युद्ध कर तगड़ा करते हैं भगवान कन्हैया और बलराम जी की आज्ञा पाकर कंस की दौड़े योद्धा कहा चारूढ़ ने पकड़ कृष्ण का। तूने कभी छोटे छोटे से जलसा किया है, अब हमसे युद्ध करके देखो। और जैसे मुष्टिक और चारूढ़ के हाथ को एक तरफ मुष्टिक का हाथ भगवान कन्हैया पकड़ते हैं और जब चारूढ़ का सामना बलराम से होता है, कहा अभी तक तुमने छोटे छोटे से युद्ध किया, अब हमसे दो हाथ करो। और जब युद्ध का समय आता है दिखाए सुनो कि मोहन यहाँ घर का जलसा है, हम समय मुबारकी बादी का आवड़े से मन में हम कुछ रंग जमाए शादी का। आओ अब हमारा युद्ध होगा, अब आपका सामना पड़ता है। भगवान कन्हैया ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, उनका भी प्राणांत कर देते हैं और तुरंत भैया कहाँ पहुँचते हैं जहाँ कंस बैठा रहा है। कि ताड़ मार छत्र मात्र में अरे लौट पड़े यदुवीर। और कहाँ पहुंचे कि जा पहुंचे तत्काल ही कंसासुर के तीर। जैसे कंस के तीर पहुंचते हैं भैया, आज कंसासुर के तीर पहुंच जाते हैं। और जब कंस के पास पहुंचे तो देखा भैया इस सिर पर हमारे काल खड़ा हुआ है। आज कंस तो सोच रहा है कि तलवार निकाल कर अपने काल को मार दूं, लेकिन जैसे निकालता है तैसे फिर अंदर कर लेता है। जैसे तलवार निकाला और फिर सोचने लगा फिर इसको अंदर रख लूं, फिर विचार कर रहा है लेकिन काल के सामने आया है तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। भैया भागवत में लिखा है सुनो कि जब देखा सिर पर काल खड़ा तो कंसासुर तत्काल उठा। जब देखा सिर पर काल खड़ा तो कंसासुर तत्काल उठा। तो रहा निकल भागो लेकिन तलवार निकाल उठा। मन ने तो कहा तलवार निकाल लूं, लेकिन भैया अंदर से हृदय